माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको सब स्टेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो सब स्टेशन हमारा टॉपिक है उसमें हम आज डिफरेंट टाइप्स के सब स्टेशन जैसे कि इंडोर टाइप हो, आउटडोर टाइप के सब स्टेशन हो, पोल माउंटेन सब स्टेशन हो या फिर अंडरग्राउंड केबल टाइप के सब स्टेशन हो, उन सभी के कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में हम आज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और साथ में ये जो सब एमसीक्यू हो गए वो जेटको के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं और कोई भी इलेक्ट्रिकल की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें भी ये सब इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, वो भी आपको पता चल सके कि इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, विच इज़ द फर्स्ट इक्विपमेंट सीन इन द सब स्टेशन वाइल कमिंग फ्रॉम ट्रांसमिशन सिस्टम। जब हम ट्रांसमिशन सिस्टम में से आते हैं तब हमें सब स्टेशन में पहला कौन सा इक्विपमेंट दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आंसर होगा हमारा बी, लाइटिंग अरेस्टर हमें पहले से दिखाई देता है। सर्किट ब्रेकर क्या है, वो सर्किट को ऑन और ऑफ, नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइटिंग अरेस्टर है वो क्या है, हम जब बारिश होती है तब बिजली गिरती है तो हम घर पे ही लगाते हैं लाइटिंग अरेस्टर, जिससे हम बिजली के सामने प्रोटेक्शन हो सके। करंट ट्रांसफार्मर है जिसे हम सिटी बोलते हैं, तो वो करंट ट्रांसफार्मर होता है तो वो करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जिसे एसी टू एसी कन्वर्टर भी हम बोल सकते हैं। और ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ के ऊपर वर्क करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज सब स्टेशन इन इंडिया। सब स्टेशन में जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज होते हैं वो इंडिया में कितने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, हमारा आंसर है सी, 750 किलो वोल्ट हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन ए सब स्टेशन करंट ट्रांसफार्मर्स आर यूज टू। हम सब स्टेशन में करंट ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, मेजरिंग पर्पज़ के लिए। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था, करंट ट्रांसफार्मर आया था तब। तो क्या है, एक तो मेजरिंग पर्पज़ के लिए है और प्रोटेक्शन पर्पज़ कनेक्टिंग टू रिले, रिले को प्रोटेक्शन करने के लिए भी हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ पोल माउंटेड सब स्टेशन। जो सब पोल माउंटेड सब स्टेशन है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, हमारा आंसर होगा डी, एच टाइप का स्ट्रक्चर होगा, वो हम पोल माउंटेड के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर needed to design the sub transmission substation, the tapping component needed will be। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फीडर बोलते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, फीडर, जो हम अलग अलग जगह पे लगाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बस बार इज रेटेड बाय। बस बार का रेटिंग जो होता है वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट सर्किट करंट, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें, पोल माउंटेड सब स्टेशन आर यूज फॉर ब्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो पोल माउंटेड सब स्टेशन है वो किसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो वोल्टेज रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इन ए पोल माउंटेड सब स्टेशन इज। पोल माउंटेड सब स्टेशन का वोल्टेज रेटिंग क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, 11 kV और 400 वोल्ट जितना उसका रेटिंग होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंगल बस बार अरेंजमेंट इन सब स्टेशन इज यूज फॉर वोल्टेज इज लेस देन ब्लैंक। जो सिंगल बस बार अरेंजमेंट होती है सब स्टेशन में वो कितने वोल्टेज से कम होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, 33 किलो वोल्ट से कम होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर वोल्टेज इज ग्रेटर देन 33 kV ब्लैंक बस बार अरेंजमेंट इज एम्प्लॉयड। यहाँ पे जो 33 kV से ज़्यादा होते हैं वोल्टेज तब हम किस तरह की बस बार अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, डुप्लीकेट टाइप की हम
बस बार अरेंजमेंट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कॉस्ट एंड सेफ्टी द आउटडोर सब स्टेशन आर इंस्टॉल्ड फॉर वोल्टेज एबोव। जब हम कॉस्ट और सेफ्टी की बात करें तब आउटडोर सब स्टेशन होता है तो कितने वोल्टेज के लिए इंस्टॉल किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, 33 kV के लिए इंस्टॉल किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अर्थिंग कंडक्टिविटी इज इफेक्टेड बाय। जब अर्थिंग कंडक्टिविटी का किससे इफेक्ट होती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबो। इसमें क्या हो गए, मॉइस्चर कंटेंट्स इन द सोइल, केमिकल कंपोजिशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द सोइल, सब इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टोन्स आर प्रोवाइडेड इन द सब स्टेशन टू। स्टोन्स किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबो। क्या होता है, सब इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ब्लैंक डिवाइस इज एम्प्लॉयड इन द सब स्टेशन। जब पावर फैक्टर इम्प्रूव करते हैं तब कौन सा डिवाइस हम सब स्टेशन में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, सिंक्रोनस कंडेंसर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम फेज टू फेज क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर 400 kV कंडक्टर्स इन सब स्टेशन। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फेज टू फेज क्लियरेंस के लिए 400 kV कंडक्टर्स जो होता है सब स्टेशन में, तो उसके लिए हमारा आंसर होगा, कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो, तो हमारा आंसर होगा बी, 4200 mm, उतने हम कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सब स्टेशन विच ऑफ द डिवाइस इज ए कैरियर कम्युनिकेशन डिवाइस। सब स्टेशन में इनमें से कौन सा डिवाइस है वो कैरियर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन बी और डी है। इसमें जो बी ऑप्शन है अर्थ कंडक्टर, वो अर्थिंग के लिए यूज़ होता है, और लाइटिंग एरेस्टर है, तो लाइटिंग एरेस्टर मैंने बताया बिजली के लिए, बिजली इसमें डायरेक्टली आ जाती है तो लाइटिंग एरेस्टर का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा आंसर होगा वो सी होगा, वेव ट्रैप है वो कैरियर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द डिवाइस इज एम्प्लॉयड इन सब स्टेशन टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट इन द पावर सिस्टम। सब स्टेशन में जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है जिसे हम करंट लिमिटिंग रिएक्टर भी बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए शंट कंडेंसर है, सीरीज कैपेसिटर है, शंट कैपेसिटर है और एक रिएक्टर है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा, रिएक्टर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार अरेंजमेंट इज जनरली एम्प्लॉयड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इनमें से कौन सी बस बार अरेंजमेंट सबसे अच्छी है, क्यों यूज़ करते हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा सी, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो सबसे बेहतर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द साइज ऑफ गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन इज सिग्निफिकेंटली स्मॉल कंपेयर टू कन्वेंशनल सबस्टेशन बिकॉज। यहाँ पे गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन और कंपेयर टू कन्वेंशनल सबस्टेशन दोनों के बीच में कंपैरिजन बताई है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो डी होगा, ऑल द एबो, सब इसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ SF6 गैस, हाई डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ SF6 गैस, हाई इंसुलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ SF6 गैस, जो गैस टाइप का हम सबस्टेशन यूज़ करते हैं तब की बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल्ट लोकेशन इन इंडोर टाइप सबस्टेशन इज। इंडोर टाइप के सबस्टेशन में फॉल्ट लोकेशन करना कैसा होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, डिफ़िकल्ट टाइप होता है। आउटडोर टाइप का होता है तो इजी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ आउटडोर सबस्टेशन कंपेयर टू इंडोर सबस्टेशन फॉर द सेम रेटिंग इज। आउटडोर और इंडोर सबस्टेशन की कंपैरिजन की बात है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा लो, ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फ्यूचर एक्सपांसन इज पॉसिबल फॉर। इनमें से कौन से सबस्टेशन में फ्यूचर एक्सपांसन अवेलेबल है, तो इंडोर टाइप का नहीं हो सकता, अंडरग्राउंड टाइप का भी नहीं हो सकता, पोल माउंटेड भाई इनमें हो गए, तो यहाँ हमारा आंसर होगा बी, आउटडोर टाइप सबस्टेशन होगा उसका हम फ्यूचर में एक्सपांसन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंडरग्राउंड सबस्टेशन इज प्रिफर्ड व्हेन।
अंडरग्राउंड सबस्टेशन हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबो, सब इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक लाइन आर कॉल्ड। जो कंपोनेंट होते हैं इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिकल लाइंस जब कनेक्ट की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, उसे बस बार सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद क्या है, बस बार आर मेड ऑफ, बस बार किसकी बनेली होती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी, एल्यूमिनियम एंड कॉपर दोनों से बनी हुई होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉमनली यूज कंडक्टिंग मटेरियल्स आर, कंडक्टिंग मटेरियल्स इसमें कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दोनों कंडक्टिंग मटेरियल के यूज करते हैं। उसके बाद का प्रश्न देखें तो आउटडोर सबस्टेशन रिक्वायर्स ब्लैंक स्पेस, आउटडोर सबस्टेशन के लिए हमें स्पेस की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, मोर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन आर ऑफ ब्लैंक टाइप्स, मेजॉरिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होते हैं वो मोस्टली हमारे आउटडोर टाइप के ही होते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन आर जनरली लोकेटेड एट द ब्लैंक्स एंड ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। जो पावर फैक्टर करेक्शन की बात होती है तो किस एंड पे हम ट्रांसमिशन लाइन के लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, रिसीविंग साइड हम लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंडरग्राउंड सबस्टेशन आर जनरली लोकेटेड इन, अंडरग्राउंड सबस्टेशन है वो कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, थिकली पोल्यूटेड एरिया जो होता है वहीं पे हम अंडरग्राउंड सबस्टेशन लगाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कैन बी एम्प्लॉयड फॉर बस बार्स, इनमें से बस बार का जो सेक्शन होता है कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, एनी ऑफ द एबो, बार्स होते हैं, रोड्स होते हैं और ट्यूब भी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार स्कीम हैज़ द लोवेस्ट कॉस्ट, नीचे दी गई जो बस बार स्कीम है उनमें से सबसे लोएस्ट कॉस्ट वाली कौन है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, सिंगल बस बार स्कीम होगी वो सबसे लोएस्ट कॉस्ट वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज्ड फॉर बस बार शुड हैव, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो किस तरह का होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबो, लो रजिस्टिविटी होती है, लो कॉस्ट होती है और हाई सॉफ्टनिंग टेम्परेचर भी उसका होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सब स्टेशन द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट इंस्टॉल्ड, इनमें से सब स्टेशन में कौन सा इक्विपमेंट इंस्टॉल नहीं किया जाता, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, एक्साइटर्स हम यूज़ नहीं करते। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप अप सब स्टेशन एसोसिएटेड, जो स्टेप अप सब स्टेशन है उसमें कौन सा कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, जनरेटिंग स्टेशन है वो उसके साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट लेवल इन ए सब स्टेशन, सब स्टेशन में जो शॉर्ट सर्किट लेवल करंट है वो फाइंड करने के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर है सीरीज रिएक्टर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोस्ट ऑफ द सब स्टेशंस इन द पावर सिस्टम चेंज ब्लैंक ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो यहाँ पे मोस्ट ऑफ सब स्टेशन है उसमें हम पावर सिस्टम में वोल्टेज लेवल को चेंज करते हैं तब इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल लोकेशन ऑफ द सब स्टेशन वुड बी एट द ब्लैंक ऑफ लोड, जो कि कौन से टाइप्स का लोड होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैंक लाइन्स रन्स एलोंग द रोड साइड्स हैविंग आरसीसी पोल, जब हम रोड पे निकलते हैं तो आरसीसी पोल होते हैं वो कितने लाइन के लिए यूज़ की जाती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, 66 kV लाइन्स के लिए हम यूज़ करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे आज आपको 35 से भी ज़्यादा सब स्टेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंस MCQ बताए हैं और इस तरह से ऐसे ही एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।